म्यूजिक, गीत, गवाही, वचन, सब कुछ मैं आपका हाथ में सौंप देते हैं। आपका नाम का महिमा हो प्रभु जी। यीशु नाज़रेत के नाम से मानता हूँ, सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। भाई जोशुआ आज की सुबह के समय हमें आराधना और गीत के साथ चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे Psalms 28:7 कहता है, The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him, and he helps me. My heart leaps for joy, and with my song I will praise him. आइए हम अपने गीत से उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके कृपा से हमें ये जो नया दिन मिला है उसके लिए उसे धन्यवाद कहें। आइए गीत गाएं, हो तेरी स्तुति और आराधना। उसकी करुणा से ही हम एक नया दिन देखते हैं हमारे जीवन में। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, वो हमारे पास दौड़ कर आता है और हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। वो महान खुदा है, प्रेयर आंसरिंग गॉड है वो। जैसे जॉन 3:30 में कहता है, ही मस्ट इंक्रीज बट आई मस्ट डिक्रीज। आइए हम ये प्रार्थना करें, हे खुदा हम घटे पर तू बढ़े। हमारे जीवन में हम जो भी करें, हम तुम्हारे आराधना करें, हम तुम्हारे लिए करें। Let us, whatever we do in our life, let us glorify Him, let us worship Him, and let us thank Him. Each and every step that we take in our life, let us glorify Him and praise Him. आइए हम ये अगला गीत गाए, तेरे नाम के लिए जिए हम।
तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा मुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े ओ मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े ओ मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है संगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
तू बने मैं करूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। आइए हम उससे कहे, हे खुदा मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। आइए हम उससे कहे, मेरा जीवन तेरा है खुदा, उसे तू अपने हाथों में संभाल, उसे एक कुंभार की तरह हमें आकार दे। ओ लॉर्ड, मोल्ड अस लॉर्ड जीसस एज यू वांट लॉर्ड। आइए हम ये अगला गीत गाएं जो साम्स 43:5 पे लिखा हुआ है, जो कहता है, सामिस्ट कहता है, Why my soul are you downcast? Why are so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior, my God. आइए हम अपनी आत्मा से कहें कि तू निराश ना हो, जो भी तू चिंता करता है वो सब यीशु पे डाल दे और तू यीशु की महिमा कर। Oh my soul, oh how you worry, oh how you weary from fear when you lost control. This was the one thing didn't see coming, and no one would blame you though. If you cried in private, if you try to hide it away, so no one knows. If you try to stop, if you try to believe. Oh my soul, you are not alone. There's a place where fear has to face the God you know. One more day, he will make a way. Let him show you how you can lay this down. You are alone. Here and now, if you try to promise, it's not a true promise that someday it all works out. 'Cause this is the valley, and even now he is breathing on your dry bone. There will be dancing, there will be beauty where beauty was ashes. So this much I know. Oh my soul, you are not alone. There's a place where fear has to face the God you know. One more day, he will make a
you're not alone. Oh, my soul, you're not alone. आइए हम ये कहें, oh my soul, you're not alone. Oh Lord, oh my soul, there is a place where your fear has to meet the God. Let us all put our fears, all our tensions, all our stress into the feet of Lord Jesus. Let us give it all to Lord Jesus and say, oh Lord, take it. Oh Lord, mend me, mold me as you want me to, Lord Jesus. Oh Lord, my whole life is in front of you, Lord Jesus. Mold me according to your will, Lord Jesus, not according to mine. Let us all bow down and pray. Oh, Holy Father, Lord Jesus, I thank you, Lord Jesus, for this day that you have given in our life, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, for this time, Lord, that you have given us to praise you, to know you more, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus, that we can come in your presence, Lord, and praise you, Lord Jesus, and put all that we have in front of you, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus, you know us so, Lord Jesus. You know what we go through, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus, I pray for each and every one, Lord Jesus, in this world who are going on any tension, any trouble, any stress, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus, their neighbors might not know, Lord Jesus. Their family might not know, Lord Jesus, what they're going through, Lord Jesus, what they're facing, Lord Jesus. But you're, Lord Jesus, you're the creator of our heart, Lord Jesus. You know, Lord Jesus, what we go through, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus, while we ask of you, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus, while we ask of you, while we pray unto you, Lord Jesus, you help us, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus, you stretch out your arm and set us on a high rock, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus, let us say in our heart, Lord Jesus, one more day, Lord Jesus, and God will make a way for us, Lord Jesus. He will show us, Lord Jesus, the way, Lord Jesus, a righteous path, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus, let us ask of you, Lord Jesus, to show us, Lord Jesus, that way, Lord Jesus, that we have to walk, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus, let us ask of you, Lord Jesus. Let us ask of you in your presence, Lord Jesus. Let us not rely on any manly wisdom, Lord Jesus, or any government wisdom, Lord Jesus, but let us believe in your spiritual wisdom, Lord Jesus, and your righteousness, Lord Jesus. Mend us, Lord Jesus. In your precious name I pray, Lord Jesus. I ask Pastor John to lead us in the further ceremony. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग ने सब मिलकर परमेश्वर को जो स्तुति का भेंट चढ़ाया है कि हे खुदा तू बढ़े और हम लोग घटे, क्योंकि वो खुदा का जो दया करुणा आज हम लोग को परमेश्वर ने खुदावन ने इकट्ठा किया है, हमेशा उस खुदावन की महिमा होते रहे। और वो कुंभार है, हम लोग मट्टी है। वो कुंभार अपने को जैसा मांगता है ऐसे वो मट्टी में जो चीज़ बनाएंगे। आज की सुबह के समय यीशु मसीह को धन्यवाद करते हुए हम भजन संगीत की ओर चले। साम्स 112, भजन संगीत 112, उसमें 1 से लेके 10 वचन तक है। भजन संगीत 112, साम्स 112, उसमें 1 से लेके 10 वचन हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला वचन, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञों से अति प्रसन्न रहता है। तीसरा वचन, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। पांचवा वचन, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। सातवां वचन, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। नौवां वचन, उसने उदारत से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और
उसके सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। 10वां वचन हम लोग सब मिलकर पढ़ेंगे। दुष्ट इसे देखकर कुटेंगे, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो भजन संगीत आज के दिन हम लोग ने पढ़ा है, क्योंकि जो पुरुष परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलता है, परमेश्वर का जो भय मानता है, स्तुति करता है, वो धन्य होता है। और वो पुरुष जो आशीष पाता है परमेश्वर और उसका आज्ञों से अति प्रसन्न होता है। और यहाँ कहते हैं उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेंगे। ये भजन संगीत हम लोग में जीवन में हमेशा कार्य करे। और भजन संगीत के साथ जिस रीति से 1 से लेके 10 वचन लिखा है, वो परमेश्वर हमें बताए किस रीति से हमें चलना है, किस रीति से हम लोग आशीष पा सकते हैं और परमेश्वर आज्ञा में चलने से क्या मिलता है। ये भजन संगीत हमें बताता है। परमेश्वर इस भजन संगीत के द्वारा पढ़े जाने में हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए अभी गवाही का समय है, हम लोग गवाही के साथ चलेंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया,
pass away, but my word shall not pass away. Above all, love each other deeply, because love covers a multitude of sins. 1 Peter 4:8. Amen. Thank you. I give all glory, honor, and praise to our Lord God Almighty for enabling us to stand as His testimony of His unfailing love. And His mercies are new to us every day. His faithfulness is great toward us. A couple of weeks back, our daddy fell seriously ill. He was in the ICU for almost 5 days. But our Lord delivered him from all grave health problem and restored him back to good health. I give all glory, honor, and praise to Lord Jesus for restoring our daddy back to good health. For He is the God of restoration. Our Lord Jesus is still the miracle worker. He is still the prayer answering God. I give Him all glory, honor, and praise. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ ಮರಣಕರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸುವನು ಆತನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಐಸಿಯಿಂದ 5 ದಿವಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बच्चे लोग का जो गीत सुना है, हम लोग ने बच्चे लोग ने गवाही दिया है, विशेष करके जो अनंगल का गवाही हम सब ने सुना है। परमेश्वर कितना महान है। जिस अनंगल ने बताया जो 91 सांस में तो उन्होंने परमेश्वर उस रीति से उनको बचाया। 5 दिन आईसीयू में था और खुदावन यीशु मसीह डॉक्टर बनकर उनको चंगा दिया, उनका प्रार्थना को उत्तर दिया। विशेष करके बेटी लोग भी अपने डैडी का चंगाई के बारे में गवाही दिया है, क्योंकि एक दूसरे का जो गवाही परमेश्वर ने किस रीति से जो बीमारी चंगा कर सकता है, वो खुदा को असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। आईसीयू में रहते हुए भी चंगा कर घर लेके आकर आज के सुबह का समय जो गवाही के लिए यीशु मसीह ने अनंकुल को खड़ा कर दिया। लोगों, इस दुनिया का यात्रा में यीशु यही चाहता है, हम लोग हमेशा दुनिया का यात्रा में और लोगों के लिए गवाही बन सके। ये यीशु ने कहा है, इस दुनिया में तुम्हें कष्ट है, संकट है, बीमारी है, मगर मत डरो, मैं दुनिया को जीत चुका है। हम लोग का शरीर में जो भी कष्ट संकट तकलीफ आता है, हमें परमेश्वर छुटकारा देता है, मगर छुटकारा को हम गवाही के साथ खड़ा रहकर और लोगों को जो तसल्ली मिले और लोगों का जो विश्वास मजबूत हो सके, ये गवाही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की इस सुबह का समय हम सब थोड़े सबको अपने गीत हो गया, भजन संगीत हो गया, आराधना हुआ, अभी आखिर में जो वचन की गहराई में जाएंगे। हमारे बीच में पास्टर चाका थॉमस है। मैं आगे का समय मैं उनका हाथ में सौंप देंगे। आपका मना परमेश्वर उसका द्वारा हम सबको दे। आमीन। सारे भाई बहनों बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज सुबह के समय इस प्रार्थना सभा में ऑनलाइन में आपका स्वागत करता हूं। लॉर्ड आप सबों को आशीष दे। वापिस कई दिनों के बाद में आप लोगों के साथ में संगति करने का एक अच्छा अवसर प्रभु ने दिया है। मैं चाहता हूं कि आप ऑनलाइन में रहते हैं, ऑनलाइन में ही रहे, ऑनलाइन में रहकर ऑफ ना हो जाए। हम कई बार ऑनलाइन करते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं, वचन को सुनते नहीं। कभी किचन के अंदर, कभी दूसरे काम में हम लग जाते हैं। सो यदि ऑनलाइन हो या चर्च में हो, जिधर भी है, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ऑनर करें, परमेश्वर का वचन का सम्मान करें, आदर करें। चाहे प्रचारक कोई भी हो, पर प्रभु का वचन का आदर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा जिससे कि आप उठ के चले जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप बैठ के सुनते रहें परमेश्वर के वचन। लॉर्ड आप सबों को आशीष दें। आज सुबह के समय धन्यवाद देते हैं भजन संहिता के लिए और अच्छे गीतों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को आशीष दे। इस प्रार्थना सभा के अंदर जबकि लॉकडाउन शुरू है, कई जगह पे आराधना शुरू हुआ है, कई जगह पे बंद है, पर जहां पर भी है हम प्रभु के साथ में बना रहे हैं, उसके वचन के साथ में हम बना रहे हैं। सुन संकल्प के गवाही के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बड़ी मुसीबत और परेशानी, शारीरिक कमजोरी से लॉर्ड ने उसको बाहर निकाला और उसको आशीष दिया है। लंबी उम्र के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। पास्टर गॉडविन, उनके परिवार के लिए भी हम हमेशा प्रार्थना में याद रखते हैं कि प्रभु का अनुग्रह
वो परिवार के साथ में और प्रभु के दास के साथ में बना रहे हैं। उसी प्रकार से पास्टर जोनी उस पर भी, उनके परिवार पर भी, सेवकाई पर लॉर्ड का अनुग्रह बना रहे हैं। और सारे विश्वासी भाई बहन जहां पर भी इस ऑनलाइन के संदेश से लोग वाणी को सुन रहे हैं, उन सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। सो आइए आज सुबह के समय आपका ध्यान में प्रभु के वचन में लेके आना चाहता हूं। हम प्रभु के वचन में हम जाएंगे। प्रोवर्ब्स की किताब, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, उसका 9 अध्याय, उसका 11 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। आपके पास इंग्लिश बाइबल है या हिंदी है, मराठी है, जो भी है आप उसको देख सकते हैं। उससे संबंधित कुछ बातों को आज सुबह के समय सुनेंगे। लिखा है, मेरे द्वारा, अब इस शब्द को अंडरलाइन करना, मेरे द्वारा और किसी के द्वारा नहीं। जो काम प्रभु करता है और प्रभु ही वो करता है, इसीलिए लिखा है मेरे द्वारा, तो तेरी आयु बढ़ेगी, तेरी उम्र बढ़ेगा और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन को सुनने से, परमेश्वर का वचन का पालन करने से हमारे लाइफ के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं इस चीज के बारे में कुछ 18 बातें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। यदि 18 बातें बोलने के लिए समय मिला मैं बताऊंगा, और नहीं है, जितना प्रभु हमें समय देता है उस समय के अनुसार हम उसको शेयर करेंगे। सो लिखा है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। मनुष्य की उम्र, उसको घटाने वाला भी प्रभु है, उसको बढ़ाने वाला भी प्रभु है। मनुष्य की उम्र जो है, आयु है, इज इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के हाथों में है। हिजकिय्याह राजा का उम्र कम किया, और बाइबल बताती है जब उसको बताया गया कि तू मर जाएगा तो वो बिलक बिलक कर रोने लगे। वापिस मैसेज, संदेश उसके पास में आया, कहा तू मरेगा नहीं, तो और 15 साल जीवित रहेगा। वो मैसेज जो होता है इज फ्रॉम गॉड। सो उम्र को बढ़ाना, उम्र को घटाना प्रभु के हाथ में। और दूसरा, एक बच्चे के बारे में बताकर फिर मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं। डेविड है, उसका बच्चा बीमार हो गया और वो मर गया। जवानी में बच्चा था, मर गया। सो बच्चे का उम्र भी बढ़ाना, बच्चे का उम्र घटाना, उम्र के लोगों का उम्र बढ़ाना घटाना इज ऑल इन द हैंड ऑफ गॉड, परमेश्वर के हाथ में। सो बाइबल बताती है मेरे द्वारा। ये शब्द को बहुत बड़े ध्यान से आप गौर करना। यदि जीवन के अंदर आशीष मिलता है, आपके द्वारा नहीं, आपके एजुकेशन के द्वारा नहीं, आपके बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा नहीं, पर जो भी आशीष प्रभु से मिलता है वो परमेश्वर के द्वारा होता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना बहुत जरूरी है कि मेरे द्वारा तुम आशीष पाएंगे, मेरे द्वारा तुम्हारे बच्चे आशीष पाएंगे, मेरे द्वारा तुम्हारा बिजनेस आशीष पाएंगे, मेरे द्वारा तुम्हारा फैमिली लाइफ आशीष पाएंगे। जो कुछ है बाइबल बताती है मेरे द्वारा। यदि आप उस द्वारा शब्द को आप निकाल देगा, हमारा जीवन हार जाएंगे, हम हार जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। सो बाइबल बताती है मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। किसकी आयु बढ़ेगी? अब मैं आगे बताता हूं। ये सबके आयु के बारे में नहीं बता रहे। जो जिस व्यक्ति का उद्धार हुआ है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके नाम से बपतिस्मा लिया है, सच्चाई के अंदर बना रहता है, प्रभु उसको पुत्र कहा जाता है। मैं बेटा कहता है, उसको पुत्र कहता है। इसीलिए बाइबल जब भी हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो शब्दों को बड़े याद रखना कि बाइबल जो है वो शब्द है पुत्र, जो कहता है, लिखते हैं मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक हो। सो परमेश्वर है, उसके हाथ में हमारा लाइफ है और हमारे जीवन को बढ़ाए। कुछ 18 ऐसी बातें हैं आज सुबह के समय आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जो कि जीवन के अंदर बड़े महत्वपूर्ण चीजें। पहली बात, परमेश्वर की शिक्षा को नहीं बोलना, वचन को नहीं बोलना, और लिखा है अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये बहुत जरूरी है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय के अंदर रखा हुआ है ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप करें।
सो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन की उम्र को बढ़ना है और परिवार आशीष पाना है। बाइबल बताते हैं मेरे द्वारा ही तुम आशीष पाएंगे, मेरे द्वारा ही तुम्हारा उम्र बढ़ेगा, मेरे द्वारा ही तुम्हारा गरीबी दूर होगा, मेरे द्वारा और किसी के द्वारा नहीं। बाइबल बताती है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में यीशु मसीह वही एक द्वार है, वही द्वारा है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सो पहली बात है मसीह की शिक्षा उसके वचन को बनाए। कब होगा? जब आप बाइबल पढ़ेंगे नहीं, ये वचन हृदय के अंदर रहेगा कैसा है? बहुत सारे जगह पर लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के वचन को सुनते हैं, पर बाइबल के वचन को पढ़ते नहीं, और वो पढ़ने के लिए दिल भी नहीं करता है। जब बाइबल खोलते हैं तो नींद आ जाते हैं, बाइबल खोलते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, बाइबल खोलने का दिल नहीं करता, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि प्रभु के लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ें और सुधरे और जीवन के अंदर आशीष पाए। शैतान नहीं चाहता है। तो बाइबल बताती है मेरे वचन तो हृदय के अंदर बना रहे, मेरी शिक्षा को ना भूलना। भूल जाना भी आत्मिक जीवन के अंदर की एक कमजोरी है। 103 भजन संहिता में लिखता है फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स, उसको उनके फायदे उनके आशीषों को भूलो मत। इस्राएलियों की गलती में से एक गलती ये था, और परमेश्वर के सारे आशीषों को जो उनके जीवन में किया उसको भूल गया। इसलिए बाइबल बार बार बताते हो भूलो मत। और वापस लूत के औरत के बारे में लिखता है रिमेंबर, याद रखो, भूलो मत। रिमेंबर लूत्स लाइफ, लूत्स वाइफ, लूत की औरत को याद करो, मतलब भूलो मत। कई चीज भूलना नहीं चाहिए और कई चीज नहीं भूलने के लिए लिखा है। और दूसरा जो शब्द है, ये सब वचन को अपने हृदय में रखने से दूसरी बात है तुम्हारी उम्र बढ़ेगी और खुशहाल लाइफ देगा। खुशहाल मतलब आनंद का जीवन परमेश्वर आपके जीवन में देगा। सो परमेश्वर के वचन हृदय में रहने से पहली बात तुम्हारा उम्र बढ़ेगा। दूसरी बात बाइबल बताती है तुम्हारा लाइफ कुशल से रहेगा, क्योंकि कुशल उस जीवन को नहीं बताते जो आपके घर में बहुत पैसा हो। कुशल जीवन उसको नहीं बताते बैंक बैलेंस बहुत हो। कुशल जीवन उसको नहीं बताते बड़े बंगले में रहते हो। पर ये सब होना अच्छी बात है, कोई बुरा बात नहीं है, पर कुशलता उसी में नहीं। कुशल व्यक्ति वही है, आनंदित व्यक्ति वही है जिसके हृदय के पट्टियों में परमेश्वर का वचन बसा हुआ है, लिखा हुआ है। और तीसरी बात, सच्चाई तुझे अलग ना होने पाए। सच्चाई मसीह जीवन के अंदर सच्चाई है, वो अलग ना होने पाए, और ये सच्चाई गले का हार बना देने का। हम जहां भी चलते हैं, देखिए आप लेडीज लोग ऑर्नामेंट्स को पहनते हैं गले में, हाथों में। सो बाइबल बताती है ये वचन जो है आपके गले का हार बनना चाहिए। दूसरे आपके हार को देखना चाहिए, ये हार को देखकर लोग आनंदित होना चाहिए कि इनके अंदर कुछ ना कुछ जरूर है। सो ये जो गला है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, बाइबल बताती है उसके वचन से उसके हृदय रूपी पट्टियों में लिखना। और आठवीं बात, तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह पाएगा। यदि हम परमेश्वर के वचन का आदर करेगा, परमेश्वर और मनुष्य के सामने क्या करेगा, अनुग्रह पाएगा। और बाइबल बताती है, और नौवीं बात, तो बुद्धिमान होगा। आपके जीवन में बुद्धि की कमी है, बाइबल बताती है जिसके जीवन में बुद्धि की कमी हो परमेश्वर से मांगे। सोलोमन ने यही मांगा था। सोलोमन ने और धन दौलत नहीं मांगा। सोलोमन को देश का राजा बनाया तो इतने प्रजा को देखने के बाद उसके अंदर घबराहट आया, और इतने बड़े प्रजा को मैं अकेले कैसे संभाल सकते हैं, और इनको संभालने के लिए तो मुझे ताकत की जरूरत नहीं है, मुझे बुद्धि की जरूरत है। इसलिए लोग बोलते हैं ना, अक्ल बड़ा है या भैंस बड़ा है। अक्ल चाहिए। भैंस तो शरीर के तौर से मोटे हैं पर उसमें बुद्धि नहीं रहते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि अक्ल बड़ा है भैंस बड़ा है। यदि हमें अक्ल हमारे अंदर रहेगा, बुद्धि हमारे अंदर रहेंगे, समझ हमारे अंदर रहेगा, सो बाइबल बताती है वो हमारे जीवन का आशीष होगा, तो अति बुद्धिमान होगा। इसलिए सोलोमन राजा अपने जीवन के अंदर प्रभु से यही कहा, लॉर्ड मुझे बुद्धि चाहिए। वो जो मांगा उसको मिला। बाइबल बताती है मांगोगे तुम्हें मिलेंगे, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सो सोलोमन ने मांगा, सही चीज मांगा। हम जीवन के अंदर प्रार्थना में बहुत सारी चीजें मांगते हैं, जो सचमुच में जरूरतमंद चीज है वो चीज हमें प्रभु से मांगना चाहिए।
और सोलोमन ने मांगा, परमेश्वर ने सोलोमन को बुद्धि दिया। इतनी बुद्धि दिया, शायद ही इनके अंदर ऐसा कोई राजा पैदा हुआ हो जिसके पास में इतने। और जैसे इनको बुद्धि मिला, इनके सामने आजमाइश आया, परीक्षा आया। जब भी याद रखना, जब भी कोई परमेश्वर कोई आशीष देता है तो उस आशीष के पीछे एक आजमाइश भी आता है, परीक्षा आता है। परमेश्वर ने आशीष दिया और आशीष के बाद में उसको परीक्षा भी दिया। क्या परीक्षा दिया? अपने एकलौते बेटे को लेके जाकर बलिदान कर। सो यहां पर आशीष मिलता है और आशीष के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान है। और यहां पर सोलोमन को परमेश्वर ने आशीष दिया, बुद्धि मांगा, परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि दिया और बुद्धि को परख लिए एक समय उसके जीवन के अंदर आया। बाइबल जब हम वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है 2 औरत ने एक ही रात को बच्चा दिया, बच्चा डिलीवरी हो गया और उसमें से एक माँ का बच्चा मर गया और दूसरी माँ का बच्चा जिंदा है। और रात के समय बच्चा मरा हुआ था, उसकी माँ ने वो मरा हुआ बच्चे को दूसरी माँ के पास में लिटा दिया और उसके जिंदा बच्चे को उठाकर अपने पास में रख दिया। सुबह उठने के बाद में वो माँ ने आंख खोलकर देखा तो मालूम पड़ा कि उसका बच्चा मरा हुआ है। और पर जब गौर से देखा था, ये बच्चा मेरा नहीं। बाइबल बताती है, मेरी भेड़ को मैं जानता हूं। और ये बच्चा उसका नहीं, उसको समझ गया और समझने के बाद में आपस में उनका झगड़ा होने लगा और इतना झगड़ा आ गया, एक के ऊपर भारी पड़ गया और ये झगड़ा सोलोमन राजा के पास में लेके आया। मेरा नहीं, मरा हुआ बच्चा किसी को नहीं चाहिए, जिंदा बच्चा चाहिए। सोलोमन राजा परेशान। देखो उसको परमेश्वर ने कैसे बुद्धि दिया। बुद्धि के पीछे एक परीक्षा होता है, आपकी बुद्धि सही है कि नहीं। आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, आपके पढ़ाई के बाद में आपकी एक परीक्षा होता है। इस परीक्षा में मालूम पड़ता है तुम कितने पढ़ा है, तुम्हारा समझ और अकल बुद्धि कितना है। परीक्षा आपको आंसर देगा। तो राजा के पास में दोनों औरत आए, दोनों बच्चों को लेके आए, एक मरा बच्चा और जिंदा बच्चा, और दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। और राजा से राजा ये मरा बच्चा मेरा, ये जिंदा बच्चा मेरा है, मरा हुआ बच्चा किसी को नहीं चाहिए। दूसरा औरत बोलता है नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है, वो बच्चा मेरा है। तो सोलोमन को परमेश्वर ने बुद्धि दिया। वो बुद्धि ऐसा था कि बच्चे को लेके आओ और लिटा दो टेबल के ऊपर, तो टेबल के ऊपर बच्चे को लिटा दिया और तलवार लेके आओ, और बहुत बड़ा धारीदार तलवार लेके आया कि एक ही मार के अंदर ये बच्चा 2 टुकड़ा हो जाएगा। और वहां पर लेके आए और राजा ने कहा सोलोमन ने, ऐसा करता हूं, तुम्हारे झगड़ा का प्रॉब्लम मैं अभी सोल्व करता हूं, झगड़े को मैं अभी मिटा देता हूं। आधा काट के ये बच्चे का आधा हिस्सा तुम लेके जाओ, आधा हिस्सा ये लेके जाओ। मरा हुआ किसी को नहीं चाहिए, जिंदा चाहिए, जिंदे को मैं 2 भाग करता हूं। ये सचमुच में राजा इस बच्चे को मारने के लिए नहीं था, ना उसको 2 भाग करने की इच्छा उसके अंदर था, पर उसके अंदर ये इच्छा था कि सच में इसका माता कौन है पहचानने के लिए। बाइबल बताती है ज्ञान समझ बुद्धि ये परमेश्वर से प्राप्त होता है। राजा बनने के बाद में बहुत बड़ा समस्या उसके सामने आए और बाइबल बताती है जो बच्चे की माँ, जिंदा बच्चे की माँ थी, वो माँ आकर कहा राजा इस बच्चे को मत मार। यदि ये औरत बोलता है उनको चाहिए ये बच्चा उसको दे, पर मेरे बच्चे को मत मार, उसको दे दो, जिंदा रहने दो, पर ये बच्चे को मत मार। राजा तुरंत समझ गया ये सचमुच में इसकी ये जिंदा बच्चे की माँ यही है, उसको बच्चा लौटा दिया। ज्ञान विजडम जो होता है, ज्ञान जो होता है, समझ जो होता है, मेरे द्वारा ही तुमको समझ मिलेंगे, मेरे द्वारा ही तुमको आयु उम्र बढ़ेगा, मेरे द्वारा ही तुमको आशीष मिलेंगे। अब्राहम के जीवन के अंदर आशीष मिलने के बाद में बच्चे का परीक्षा, और यहाँ पर हम देखते हैं सोलोमन राजा के जीवन के अंदर बुद्धि मिलने के बाद में उनके यहाँ पर एक परीक्षा। परीक्षा से आदमी बच नहीं सकता क्योंकि हमारे जीवन के अंदर आशीष है। एक और परीक्षा मैं आपके सामने लेके जाता हूं। यीशु मसीह का उपवास 40 दिन का होने के बाद बाइबल बताती है शैतान उसके पास में आया, उसकी परीक्षा करने के लिए लेके गए। उपवास से पहले नहीं, उपवास के बाद लेके आया। जीवन के अंदर कभी भी ये होता है परीक्षा। आप प्रभु में जब आते हैं, आप चर्च में जाने लगता है, आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम आएंगे। आप जब मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, आपके जीवन के अंदर समस्या आएंगे, घर के लोगों से समस्या, परिवार से समस्या, प्रॉब्लम इज एवरीवेयर। हर जगह पर आप जाओगे आपके लिए रुकावट है। पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर लिखा है
काफी बुद्धिमान होगा। और फिर आगे बताया उसका 10वें में लिखता है, तू अपने समझ का सहारा ना लेना। हम अपने समझ का सहारा लेगा हम फेल हो जाएंगे। लीन नॉट योर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपने खुद के समझ के ऊपर, खुद के ज्ञान के ऊपर, समझ के ऊपर भरोसा मत करना। कई बार लोग होते हैं, हमारा बुद्धि बहुत बड़ा है, हमारा समझ बहुत बड़ा है, सो हम अपने बुद्धि के ऊपर, हमारे समझ के ऊपर हम भरोसा रखेगा, हम हार जाएंगे। बाइबल बताती है अपना समझ का सहारा मत लेना, सहारा लेना है यीशु मसीह का सहारा लेना है। अगला शब्द मैं आपके सामने लेके जाना चाहता हूं, उसका 12वां बात, उसी को स्मरण करके सब कुछ करना। प्रेज़ द लॉर्ड, उसी को स्मरण करना। अब खाना खाते समय भी उसको स्मरण करो, रात को सोते समय उसके स्मरण करो, सुबह उठने के बाद स्मरण करो। भजन संहिता 17 लास्ट में लिखता है, दाऊद कहता है, जब मैं उठूंगा बिस्तर से तेरे चेहरे को देखकर मैं संतुष्ट हूंगा। और इसलिए बाइबल साफ बताती है, उसी को शब्द वो है, उसी को, दूसरे को नहीं। दूसरे को स्मरण मत करो, दूसरे को याद मत करो, उसी को जिसने तुम्हें जीवन दिया है, जिसने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारे फैमिली के अंदर जिसने आशीष दिया है, उसी को स्मरण करना। अब चलते, इस्राएल को बताए तो चलते समय, फिरते समय, बैठते समय, उठते समय उसी को स्मरण करना और उसी के शब्दों को सुनना। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। और उसी को स्मरण करके सब काम करना, सब काम। फैमिली लाइफ शुरू होता है ना, उसको याद करके करना। नौकरी पे जाते हैं, उसको याद करते करना। बिजनेस करते हैं, उसको याद करना। जीवन के अंदर समस्या है, उसको याद करो, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कई बार हम टेंशन लेके हम बैठते हैं, हमारा टेंशन हमसे कोई हल्का नहीं होता है। बहुत साल पहले मैं शायद आपको इससे पहले बताया था, मुझे याद नहीं, कि आदमी बैलगाड़ी में जा रहा है, बैलगाड़ी चला के जा रहा है, एक बुजुर्ग आदमी पूरा वजन लेके रोड के ऊपर से चल के जा रहा है और बैलगाड़ी खाली है। और उस व्यक्ति को बोला, भैया आप इतने वजन लेके जा रहे हैं, उम्र का है, आप मेरे गाड़ी में बैठ जाइए, इतना वजन लेके मेरा गाड़ी खाली है, मैं उसमें बैठ जाइए। वो बुजुर्ग व्यक्ति ने वो बोझा लेकर वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी जब गाड़ी वो पीछे के ऐसे, तो वो बोझा उसके सर के ऊपर है। तो फर्क क्या है, चल के जा रहा है तभी बोझा है, बैलगाड़ी में बैठा है तभी बोझा लेके अंदर बैठा है। हम यही करते हैं, हम अपना बोझा, बाइबल बताते कास्ट ऑल योर बर्डन, हम अपने जीवन का सारा बोझ, इंग्लिश में कास्ट फेंक दो, इंग्लिश में लिखता है रख दो। तो समस्या है के ऊपर डाल दें। और लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, जो भी काम करता है मसीह को स्मरण करके करना। वह 14 बात 14, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपका जीवन का रास्ता टेढ़ा है, परमेश्वर उस रास्ते को सीधा करेगा, पर पहले हम सीधा होना। जब हम सीधा होएंगे, रास्ता सीधा होएगा, हमारा विचार सीधा होगा, आपका जीवन आशीर्वादित होगा। सब बातें बाइबल बताती है, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, टेढ़ा मार्ग नहीं। इस्राएल लोगों को लाल समुद्र से जब निकालने का था, लॉर्ड ने उसके लिए सीधा मार्ग निकाला, आड़ा टेढ़ा मार्ग नहीं, सीधा मार्ग। जो मार्ग कभी जीवन में देखा नहीं, ऐसे मार्ग के अंदर से उसको लेके गया। और फिर लिखा है 15 बात, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हम हमारी भाषा में, लोकल भाषा में बोलते हैं ज्यादा शाना मत बन, बुद्धिमान ना होना, अपने समझ के अंदर ज्यादा बुद्धिमान नहीं समझना। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बी इन द वर्ल्ड एंड सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया में रहते हुए दुनियादारी चीजों से अलग रहना। आपका कान, आपका आंख, आपका जुबान, आपका हार्ट, बाइबल बताती है इन सारी बुराइयों से अलग रहकर परमेश्वर को भाता हुआ जीवन बिताना। उसी के द्वारा तुम्हारा परिवार आशीर्वादित होगा, उसी के द्वारा तुम्हारे बच्चे आशीर्वादित होंगे। इसलिए बाइबल बताती है, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य के धर्म में। इंग्लिश अच्छा लिखा है, नीचे लिखा है ऑल थिंग्स शैल एडेड, माइनस नहीं,
ऑल थिंग्स शैल एडेड। यदि आप उसके राज धार्मिकता की खोज करो, आशीष के पीछे मत जाओ, आशीष तुम्हारे पीछे आएगा। आप जीवन के अंदर किसी बात के अंदर दबा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुबह के समय आपका जीवन का प्रॉब्लम परमेश्वर प्रभु यीशु दूर करेगा। एक ही काम करना, आप उसका पुत्र बनो। जब तक पुत्र नहीं बनेंगे तब तक अधिकार आप मांग नहीं सकते। बाप का अधिकार पुत्र को मिलता है। इसका मतलब नहीं कि पुत्री को नहीं मिलता है, पुत्री को पुत्री भी उसके अधिकार है, बेटी भी अधिकारी है। और आज तो सरकार, भारत सरकार ने नियम रखा है जो बेटे का अधिकार है वो बेटी को भी देना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, पर अब ऐसा नियम हो गया। तो बाइबल बता रही है, मेरे पुत्र तुम मेरे बेटा बनो तो ये तुम्हारा उम्र बढ़ेंगे, तुम बुद्धिमान होंगे, तुम आशीर्वादित होगा, तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व होगा। सबसे पहले परमेश्वर के पुत्र बनो। और फिर आगे लिखता है, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। 17, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा होगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होगी। ऐसा करने से, कैसा करने से? ऐसा करने से पहले पुत्र बनने का है, उसके बेटे और बेटियां बनने का है, बुराई को छोड़ देना है, संसार के रीति रिवाज को छोड़ देना है, अभिलाषाओं को छोड़ देना है, बाप का इच्छा क्या है उसको समझना है और बाप की इच्छा के अनुसार आना है। उस परिवार के अंदर, मसीह यीशु के फैमिली के अंदर नया जन्म आप जब लेगा, आप उसका अधिकार होता है। एक शब्द जल्दी से मैं इसमें से बाहर निकल के मैं आपको याद दिलाता हूं। बूढ़ा पुत्र ने क्या किया? बहुत बड़ा एक मैसेज उसके अंदर छुपा हुआ है। उसके अंदर बाप का नाम नहीं दिया है, बेटे का नाम नहीं दिया है, छोटा भाई का भी नाम नहीं दिया है। पर आप बाइबल ध्यान से पढ़ोगे, ये असली बाप और बड़े भाई, छोटे भाई ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर है। पर यहां पर उस दृष्टांत के अंदर यीशु मसीह ने कहा, बाप के 2 बच्चे थे। हम उसको कभी ना कभी प्रभु चाहे तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस रेवलेशन के अंदर। और वहां पर बाइबल बताती है, बेटा बाप से कहता है, मेरा हक दे दो, बिकॉज मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारे घर में पैदा हुआ हूं, हक है मेरा अधिकार मुझे दे दो। तो जब तक आप बेटा नहीं बनता है तब तक अधिकार नहीं बनेगा। अधिकार होना, बहुत सारी बात है उसमें। ओके, लास्ट वचन, लास्ट शब्द मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं बंद करने से पहले। 18 है, उसको खुश रखना। किसको? मसीह यीशु को खुश रखना। लिखा है, अपना संपत्ति के द्वारा। इधर आने के बाद में आप बाइबल छोड़ के मत जाना। इधर आने के बाद में मोबाइल को बंद मत करना, ये मोबाइल को चालू रखो। आप इधर ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं। अपनी संपत्ति के द्वारा, धन दौलत के द्वारा जो प्रभु ने हमें दिया है, अपनी भूमि की उपज, पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। जो कुछ लॉर्ड ने हमें दिया है उसका प्रतिष्ठा करना। चर्च में जाकर प्रभु ने हमें जो दिया है, दान, दशांश, भेंट, प्रभु को हमें देना है। मतलब पुत्र बनने के बाद में बेटे का फर्ज होता है, बाप से जो आशीष मिला है उसका फल उस बाप के घर में पहुंचाना जरूरी है, उस परमेश्वर के भवन में पहुंचाना जरूरी है। जो भी परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है उसका फल बाप के घर में आना जरूरी है। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जब हम पढ़ते हैं, अब्राहम जब लड़ाई से जीत के जब आया, जो भी धन दौलत मिला उसको, बाइबल बताती है उसने सारा उसका दशांश मलिकिसदेक को दिया और मलिकिसदेक ने उनको आशीष दिया। तो याद रखना, हमेशा दान, दशांश, भेंट जो हम करते हैं वो हमसे ऊंचे कोई व्यक्ति है, इसलिए परमेश्वर ने 5 मिनिस्ट्री चर्च के अंदर रखा है, पास्टर, इवेंजलिस्ट, टीचर, प्रॉफिट, अपोस्टल्स। सो लॉर्ड ने आपके जीवन के अंदर पास्टर रखा है, चर्च है। आपका फर्ज होता है जो भी प्रभु ने आपको आशीष दिया है उसका प्रतिफल वापिस लौटाए। इसलिए भजन संहिता में लिखता है, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर, उद्धार का कटोरा क्या है? ये कटोरा है, ये दाल भात खाता है वो कटोरे के बारे में नहीं बता रहा हूं, चाय पीता कटोरा वो नहीं बता रहा हूं, ये साल्वेशन का कटोरा है। ये कटोरा को मैं उठाऊंगा और मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। तूने जो मुझे आशीष दिया है
उसका सारा प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। ये कारण है परमेश्वर अब्राहम ने मेलिकिसेदेक को दिया और मेलिकिसेदेक ने अब्राहम को आशीष दिया। अभी कई चर्च के अंदर एक बात बताकर मैं आगे बढ़कर बंद करता हूं। कई चर्च के अंदर दान लेते हैं, दशांश लेते हैं, और चर्च के लोग चर्च के किसी को भी बोलते प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करना गुनाह नहीं, कोई भी प्रार्थना करेगा परमेश्वर सुनेगा, बच्चा भी प्रार्थना करेगा परमेश्वर सुनेगा, बहन भाई कोई भी प्रेयर करेगा सुनेगा। परंतु दान दशांश भेंट जो कलीसिया में लेके आते हैं उनके ऊपर आशीष याजक का होना चाहिए। काय के लिए याजक रखा है? याजक इसीलिए रखा है कि जो भी दान भेंट जो प्रभु के सम्मुख में लेके आते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर वो याजक उसको आशीर्वाद देता था। इसलिए इसके ऊपर अधिकार और इसके ऊपर आशीष सिर्फ याजक देना चाहिए, ना कि चर्च के बिलीवर को बोले अया भैया तुम आओ इसके ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करो, ए बच्चा इधर आओ, ये सिस्टर इधर आओ। प्रार्थना करना गुनाह नहीं है, लॉर्ड बच्चे से लेकर बड़ों तक का प्रार्थना सुनेगा, पर व्यवस्था जो होता है उसके अनुसार हमें चलना है। इसलिए कई चर्च के अंदर मैंने देखा है कि जब दशांश आते हैं, ऑफरिंग आते हैं, भेंट आते हैं, चर्च में किसी को भी बोलता है प्रार्थना करो, नहीं, इसके ऊपर आशीष याजक का रहना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर ने याजक रखा हुआ है। एंड दे विल ब्लेस, वे आशीष देंगे। और इस कारण से बाइबल बताती है अब्राहम मेलिकिसेदेक को दिया और मेलिकिसेदेक ने अब्राहम को आशीष दिया। और बाइबल बताती है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की उपज पहले उपज देकर यहोवा का प्रतिष्ठा करना। और ऐसा करने से, लास्ट बात बताता हूं, इस प्रकार तेरे खत्ते पूरे भरे रहेंगे, मतलब तुम्हारे पर्स में पैसा खाली नहीं रहेगा, तुम्हारे घर में पैसा खाली ना रहेगा, अनाज खाली ना रहेगा, कपड़े की कमी ना होगी, घर की कमी ना होगी, कोई चीज की कमी आपके जीवन में नहीं रहेंगे। मेरे द्वारा यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन के सम्मुख रखें, उसके द्वारा सारी आशीष आपकी बेटियों के ऊपर आएंगे, उसके द्वारा सारे आशीष आपके बेटों पर आएंगे, उसके द्वारा सारे आशीष आपके परिवार में आएंगे, उसके द्वारा सारा आशीष आपके कलीसिया में आएंगे, उसके द्वारा आपकी उम्र बढ़ेगा, आप खुशहाल जीवन को बिताएंगे। जब ये आशीष जब आपके जीवन में आते हैं, क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद ना देंगे, क्यों ना परमेश्वर की हम स्तुति क्यों ना करेंगे। और फिर लास्ट वचन शब्द पढ़ता हूं, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। ये तो प्रॉब्लम यही यहाँ पर होते हैं, जब डांटते हैं या समझाते हैं लोगों को बुरा लगता है। पास्टर मेरे विरुद्ध में प्रचार किया है, आज पास्टर बराबर वचन लेके आया है, मुझे मेरे फैमिली के लिए लेके आया, मेरे लिए लेके आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी पास्टर वचन प्रचार करे किसी के विरुद्ध में, किसी के नाश होने के लिए नहीं, वो आप आशीष पाने के लिए। हाँ, कभी परमेश्वर को वचन देता है, कभी आपको लगता है बुरा लगता है कि आपको मेरे बारे में किसी ने बताया और पास्टर आज मेरे बारे में प्रचार कर रहे हैं। नहीं, हम किसी के गुस्सा निकालने के लिए या नफरत है इसके लिए प्रचार नहीं किया जाता है। मुझे मालूम है, कई साल पहले की स्टोरी बताता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। मैंने एक भजन संहिता पढ़ा और वो भजन संहिता के अंदर लिखा था, जिसने मेरा रोटी खाया उसने मेरे विरुद्ध में लात उठाई। हमारा भजन संहिता पढ़ना रेगुलर भजन संहिता, मतलब आज एक भजन संहिता, कल दूसरा भजन संहिता। पर वो बंदे को लगा कि आज पास्टर ने ये वचन मेरे लिए निकाला, क्योंकि वो कभी मेरे घर में आते थे, खाना खाते थे, उसको लगा कि ये मेरे विरुद्ध में, दूसरे दिन से खाना ही बंद कर दिया। सो कभी वचन जब आते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, प्रचार करने वाले मुझको भी काटता है, सुनने वाले आपको भी बख्शता नहीं। सो परमेश्वर का वचन इसलिए दोधारी तलवार है। पुराना नियम एक भाग है और दूसरा भाग होता है नया नियम। ये दो तलवार, ये एक तलवार का दो भाग होता है, ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट। दो धारी तलवार प्रचार करने वाले को भी काटता है, सुधारता है, और जो सुनता है उसको भी छीलता है। जैसे कारपेंटर के हाथ में लकड़ी देते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, और उसको रंदा मारता है, वो फिर वो देखता है सीधा है कि नहीं, वापिस रंदा मारता है। रंदा मारता तो वो लकड़ी का मुझे दर्द होता है, आप फर्नीचर के
घर के फिट नहीं होएगा। यदि सबके सामने आप अच्छा होना है, परमेश्वर कभी कभी हमारे लाइफ को रंदा मारता है, तो सुधरने के लिए बुरा मत मानना। बाइबल बता दी, साफ लिखा है, बुरा मत, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तो तू बुरा नहीं मानना। जब प्रभु का वचन हमें डांटता भी है, हमें सुधारता है, हमें आशीष देता है। आज सुबह के समय में समाप्त करने से पहले बोलता हूं, उसके द्वारा उसको सम्मुख रखना, उसको जीवन के सामने रखना, तो आपका जीवन आशीर्वादित होगा। आपके हर परेशानी से लॉर्ड आपको बचाएं। आइए अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, ये सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मेरे द्वारा और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, मेरे द्वारा शांति, मेरे द्वारा चंगाई, मेरे द्वारा ओ आशीष, मेरे द्वारा सारे खुदावंद स्वर्गीय आशीष, उम्र को बढ़ाते हैं सब प्रकार की आशीष लॉर्ड, ये तेरे द्वारा है और तेरी तरफ से। अब प्रभु जी, हम प्रभु तेरे वचन को छोड़कर दाएं बाएं कभी ना जाएं। जो वचन 18 बातें आज सुबह के समय हमने सुना है, ये हमारे हृदय के अंदर, हमारे परिवार के अंदर बना रहे और हम जीवन के अंदर आशीष पाएं। लॉर्ड, हम पर दया कर। भाई हाबी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके शरीर के हर कमजोरी से उन्हें तो बचा कर रखे। जो परिवार दुखी है लॉर्ड, हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और विशेष आज सुबह हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जिन बहनों का शादी नहीं हुआ है प्रभु, हम उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। कई जगह से लॉर्ड फोन करते हैं, लोग इस बात से बहुत दुखी है प्रभु, इस समय के अंदर विवाह नहीं हो रहे हैं। और आज प्रभु जी, उनके वेदना दुख के साथ हम भी मिलकर हृदय की गहराई से प्रभु जी, हम उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, यदि तूने हमें जन्म दिया है तो हमारे लिए पार्टनर तूने रखा है लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त जो भी रुकावट इन बहनों के जीवन में या भाइयों के जीवन में आ रहा है विवाह के लिए, नासरी यीशु मसीह के नाम से इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, हर रुकावट प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए और जल्दी से जल्दी प्रभु जी, चाहे लॉकडाउन खुले या ना खुले, उनके जीवन में सही लाइफ पार्टनर दे, परिवार के साथ में मसीह के अंदर आनंद मनाए। मेरे द्वारा विवाह होगा, मेरे द्वारा आशीष पाएंगे, मेरे द्वारा उम्र बढ़ेगा, मेरे द्वारा लॉर्ड, हमें और कोई किसी की इस लाइफ के अंदर जरूरत नहीं, हमें एक ही जरूरत है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करना। प्रभु जी, हम पर दया करना। जो परिवार में नौकरी नहीं है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जिसका बिजनेस फेल हो गया है, हम उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो जीवन के रास्ता जिनका बंद पड़ा है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हर प्रकार के रुकावट और अड़चन जीवन के अंदर है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। और इस वाणी को आज लोगों ने जो सुना है मेरे द्वारा, प्रभु जी, हम यही प्रार्थना करते हैं, तेरे द्वारा ही हमें आशीष चाहिए, तेरे द्वारा ही अनंत काल का जीवन चाहिए, तेरे द्वारा ही प्रभु जी हमारी सारी समस्या दूर हो जाए। लॉर्ड, तू ही हमारे जीवन का सब कुछ है। इस सुबह हम पर दया करना प्रभु। बेतेल चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वहां के पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां के परिवारों को तेरे हाथों में देते हैं। गॉड, अनुग्रह का हाथ परिवार के अंदर है प्रभु, लोग आशीष पाए, हर बंद दरवाजा प्रभु यीशु के नाम से खुले प्रभु, हर अंधकार की शक्ति बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। हमारी यही प्रार्थना है सुबह के समय। सीजे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वासी भाई बहन बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु। हर एक जो जहां पर भी आज इस ऑनलाइन के अंदर तेरी वाणी को सुन रहे, गॉड ब्लेस देम लॉर्ड, उनको तू आशीर्वाद, उनके जीवन को तू बदल डाल, उनके स्वभाव को बदल डाल प्रभु, वे आशीष पाए खुदावंदा। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, जैसे कुमार के हाथ में मिट्टी है प्रभु, हम तेरे हाथ में हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं, जैसे तू चाहता है वैसे हमारे जीवन को बना। हम तेरे पुत्र बने, हम तेरे पुत्री हम बने प्रभु। हमारा जीवन एक दुल्हन के समान, जैसा चर्च एक दुल्हन है और तू हमारा दूल्हा है, हमारे जीवन को एक दुल्हन के समान बना दे प्रभु, ताकि तेरे लायक तेरे आने के समय के अंदर उठा लिया जाए। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, सारी महिमा तेरे चरणों पर देते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते। सारी मंडली जहां पर भी ऑनलाइन में है कहेंगे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब हमें जो ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर की महिमा, पराक्रम, सामर्थ, अधिकार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
जैसे सनातन काल से होता है अब भी होता रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू सो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर, आपने ब्यूटीफुल मैसेज दिया। जैसे ही पास्टर ने कहा है, हमें अपने ध्यान पे नहीं पर परमेश्वर के ध्यान से चलना है, हमें उनसे ध्यान मांगना है। आइए हम ये गीत गाए, सीक ye first the kingdom of God। Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 Thank you all for joining. May God bless you all and have a blessed Sunday. आप अपना वीडियो ऑन करके चाहे तो मिल सकते हैं सबसे। थैंक यू।